Good morning students, how are you all? Class 11th we have already started the chapter Forms of Business Organization, second chapter of your book. In that we have already completed sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, and now today we are going to start joint stock company, a very important part of this chapter. See, those who have not seen the first three part of the videos, so I am giving the link in the description box, वहाँ पे आप देख सकते हैं. तो बाकी कंपनीज के बारे में आप वहाँ से उस लिंक के थ्रू पढ़ लेंगे. Now joint stock company. What is a joint stock company? See, joint stock company is a company which is governed by Indian Companies Act 2013. joint stock company वो कंपनी है जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होती है, रन करती है. तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, और वो डेफिनेशन क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल ससेशन एंड अ कॉमन सील. तो इसमें देखो चार वर्ड दिए हुए हैं: आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल ससेशन एंड कॉमन सील. अब इन चार वर्ड्स का मतलब क्या है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. देखो हम और आप क्या हैं? वी आर नेचुरल पर्सन एंड एज वी आर क्रिएटेड बाय नेचर. बट कंपनी क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सन. और ये कैसे क्रिएट की गई है? इट हैज़ लीगल एग्जिस्टेंस. लीगल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. देखो हम और आप नेचुरल पर्सन है, तो हम वी कैन ब्रीथ, वी कैन सिट, वी कैन वॉक, वी कैन साइन द पेपर इन अवर ओन नेम. तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है. इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी जो है वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई अगर प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो कंपनी अपने नाम से परचेज करेगी. अगर कंपनी को कहीं बैंक से लोन लेना है तो अपने नाम से लोन लेगी. अगर कंपनी को किसी के नाम केस फाइल करना है तो अपने नाम से केस फाइल करेगी. तो व्हाट इज हम लोग भी, हम नेचुरल पर्सन क्या करते हैं? हमें लोन लेना है बैंक से, हम बैंक में जाके साइन करेंगे और लोन लेंगे. अगर हमें प्रॉपर्टी परचेज करनी है, हम अपने नाम से परचेज करेंगे. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हमारे और आपकी तरह ही अपने नाम से ही सारे काम को करती है. वो चल नहीं सकती, वो बैठ नहीं सकती, वो सांस नहीं ले सकती, लेकिन जो अदर वर्क हैं, लोन, टेकिंग ऑफ लोन, परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ कंपनी के नाम से ही ली जाती है. फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, देखिए कंपनी की एक अपनी पहचान होती है, अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है. सेपरेट आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि देखो अपना खुद का नाम, सारे वर्क जो है वो अपने नेम से होता है. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, आप अंबानी को जानते हो, लेकिन फिर भी रिलायंस की एक अपनी पहचान है. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है. मतलब ओनर के नाम से नहीं, बल्कि कंपनी को उसके नाम से जाना जाता है, कंपनी के खुद के नाम से जाना जाता है. परपेचुअल सेसेशन. परपेचुअल सेसेशन का मतलब होता है कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ. कोई भी ओनर, कोई भी पर्सन कंपनी में एंटर करे या कोई भी पर्सन कंपनी को लीव करके जाए, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को छोड़ दे, कंपनी के शेयर्स बेच दे, किसी की लाइफ, किसी पर्सन की लाइफ पे या रिटायरमेंट पे कंपनी का एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं कर सकता है. अ पर्सन में कम, अ पर्सन में लीव द कंपनी, बट लाइफ ऑफ अ कंपनी will not be based on the life of the member. कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आई है? कुछ लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए. और अगर कंपनी को शट डाउन करना है, डिसॉल्व करना है, लिक्विडेट करना है, तो वाइंड अप करना है, तो कंपनी तो हम लोग कैसे उसे वाइंड अप कर सकते हैं? सेम लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए. जैसे आपने देखा था कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हुई, सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस एंड हो गया. अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई तो जो अदर पार्टनर्स हैं, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं पार्टनरशिप, तो फिर उन लोग को क्या करना पड़ता है? एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है. पर कंपनी के साथ ऐसा कुछ नहीं है. एनी पर्सन कैन एंटर द कंपनी, एनी पर्सन कैन लीव द कंपनी, और किसी की भी डेथ से कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा.
and a common seal. What is the meaning of common seal? Common seal is the signature of the company. signature अब कंपनी साइन तो नहीं कर सकती, उसके पास हाथ तो नहीं है, लेकिन स्टैम्प है, लीगल स्टैम्प है, उसको प्लेस किया जाता है जिसमें कंपनी का नेम होता है. तो कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करेगी तो उसमें द सील ऑफ द कंपनी विल बी प्लेस्ड. So what is company? Joint stock company is an artificial person having separate legal existence, perpetual cessation and a common seal. अब अगर हम features of company देखें तो देखो यही सारे जितने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सेसेशन एंड कॉमन सील, देखो यहीं पे यहाँ पे भी फीचर्स में भी वही आ गया है. आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सेसेशन, कॉमन सील, 4 फीचर्स तो यही हो गए. तो फीचर्स से पहले ये समझते हैं कि जो कंपनी है उसे चलाता कौन है, कंपनी को चलाता कौन है. देखो कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं. टीम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज देयर, अ टीम ऑफ पीपल इज देयर हु आर नोन बाय द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दे रन द कंपनी. जो भी कंपनी के पूरे अफेयर्स हैं वो कौन देखता है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं. बट कंपनी के मालिक कौन होते हैं? कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं. देखो हम आप जो भी जनरल पब्लिक है वो कंपनी के शेयर परचेज करती है, कंपनी में पैसा लगाती है. तो मान लो अगर हम और आप कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं, कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो हम कंपनी को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में. तो अगर हमने 1000 रुपये के शेयर्स खरीदे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हम 1000 रुपये के कंपनी के मालिक हो गए. लेकिन हम आप या जो शेयर होल्डर्स हैं वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है. तो हम कंपनी की वर्किंग को नहीं देख सकते, हम हर मीटिंग कंपनी की नहीं अटेंड कर सकते, हम बार बार इंडिया के किसी भी कोने से कंपनी में नहीं पहुंच सकते हैं. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट है कंपनी का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं. तो ऑनर्स कौन है? ऑनर्स तो शेयर होल्डर्स हैं, बट मैनेजमेंट या वर्क कौन संभालता है? मैनेजमेंट या वर्क बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं. नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. फर्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन में हमने क्या बताया? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मीन्स कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ. सेकेंड है सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ? अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस. कंपनी इज नोन बाय इट्स ओन नेम. कंपनी अपने नाम से जानी जाती है. कंपनी किसी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी तो अपने नाम से अपना सिग्नेचर करेगी, और सिग्नेचर क्या हुआ? कॉमन सील, अपना स्टैम्प लगाएगी. और कंपनी अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करेगी तो अपने नाम से परचेज करेगी. कंपनी कोई लोन लेगी तो अपने नाम से लोन लेगी. अगर कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल करेगी, किसी को स्यू करेगी, या कंपनी के ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, तो कंपनी का नेम ही लिया जाएगा. तो कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब एक अपनी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स और ओनर्स. फिर फॉर्मेशन. कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी स्टेजेस पार करनी पड़ती हैं. रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनी का, जो कंपलसरी है. रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज़ कंपलसरी. कंपनी प्राइवेट टाइप फॉर्म की होती है, कंपनी पब्लिक फॉर्म की होती है. अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसे 2 स्टेजेस वर्किंग स्टार्ट करने के लिए 2 स्टेजेस कवर करनी पड़ती है, और पब्लिक कंपनी को 4 स्टेजेस कवर करनी पड़ती है. वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे, जो आपका शायद 9th चैप्टर है बुक में, तब हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी हमें यही पढ़ना है कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं. क्योंकि कंपनी क्या है? कंपनी हमने क्या कहा? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. क्रिएटेड बाय लॉ मीन्स रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं. तो इट इज़ अ लेंदी प्रोसीजर टू फॉर्म अ कंपनी. और ये किस एक्ट के अंडर फॉर्म होती है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013.
Perpetual cessation, I have told you perpetual cessation means the life of the company does not depend on the life of its member. कंपनी की लाइफ उसकी मेंबर्स की लाइफ पे डिपेंड नहीं करती. कोई भी मेंबर कंपनी ज्वाइन करेगा, कोई भी मेंबर कंपनी छोड़ के जाएगा, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए अगर, या कोई मेंबर अपने शेयर्स किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दे, किसी और को सेल कर दे, उन सब चीज़ों से कंपनी की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कंपनी को लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करके हम लोग ने बनाया है और वही लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करके ही उसे वाइंड अप कर सकते हैं. So perpetual cessation means the life of the company does not depend upon the life of the member. It has been formed following the legal proceedings. It can be wind up following the same legal procedure. Control. Control में हमारा क्या है कि control is in the hand of board of directors who are controlling the management. Board of directors. Liability. See, liability of the company, liability of the members is limited. ये तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉलो नहीं हो रही है. जिसने जितना कैपिटल लगाया है वो उतना ही पर्सन लाइबल है लॉसेस को बेयर करने के लिए. अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करते मेंबर्स ऑफ द कंपनी. 7th इज कॉमन सील. कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द company. What is common seal? It is the official signature of the company. Official signature मतलब स्टैम्प है कंपनी का. कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर करेगी तो ये स्टैम्प उन पेपर्स में प्लेस करेगी. लोन लेगी, प्रॉपर्टी परचेज करेगी, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, कोई भी काम करेगी तो हर पेपर में कंपनी की सील, कंपनी का स्टैम्प लगाया जाएगा. रिस्क बेयरिंग. रिस्क बेयरिंग तो सभी को पता है, कोई भी बिजनेस हो सब में रिस्क इज देयर. नाउ मेरिट्स. मेरिट्स आपके फीचर्स से ही निकल के आते हैं. फर्स्ट मेरिट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि जो भी लाइबिलिटी है मेंबर्स की, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट शेयर कैपिटल. जितना शेयर कैपिटल उनने कंट्रीब्यूट किया है केवल उतने ही परसेंट के लिए लाइबल हैं, उतना ही लॉस वो पे ऑफ करेंगे. उनको लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए अपनी पर्सनल एसेट को सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उनके पर्सनल एसेट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. सेकेंड इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब किसी और को दे सकते हैं. फादर अपने सन को दे सकते हैं, वो अपने शेयर को किसी और को सेल भी कर सकते हैं. उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. और उसके बाद है परपेचुअल सेसेशन. परपेचुअल सेसेशन में यही कि लाइफ ऑफ द कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ द मेंबर. जैसे वो लीगल प्रोसीडिंग से बनी है, लीगल प्रोसीडिंग से ही वो वाइंड अप होगी. किसी एक मेंबर की लाइफ पे पूरी कंपनी की लाइफ डिपेंड नहीं कर रही है. स्कोप ऑफ एक्सपेंशन. देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है एक्सपेंशन के लिए. क्यों बहुत ज़्यादा ग्रोथ और एक्सपेंशन हो सकती है ये? क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा फंड है, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं. और ये रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं? जो ये मार्केट में शेयर बेच करके मनी कलेक्ट कर रही है. तो जब लार्ज और ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड है तो ये बहुत ईजिली ये ग्रो और एक्सपेंड कर सकती है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. फिफ्थ वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. देखो जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो, जैसे हमने बताया था, सोल प्रोप्राइटर कोई प्रोफेशनल को नहीं अपॉइंट कर सकता. क्यों? क्योंकि वो इतनी हाई सैलरी किसी भी प्रोफेशनल को नहीं दे पाएगा. अगर लेकिन कंपनी के पास बहुत हाई अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, शेयर सेल कर करके कंपनी के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है, तो अगर कंपनी किसी भी प्रोफेशनल को अपॉइंट करना चाहती है तो वो बहुत ईजिली अपॉइंट कर लेती है. तो उससे क्या होता है, गुड डिसीजंस और गुड वर्किंग भी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको मिलेगी.
Then comes the limitation of company. First limitation of company, disadvantage of company is complexity information. Complexity information हमने बताया ही कि इसको फॉर्म करने के लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है. हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है और उसको रजिस्टर कराने के लिए हमें रजिस्ट्रार को बहुत सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके देने पड़ते हैं. तो कंपनी को फॉर्म करना एक लेंदी प्रोसीजर है. जब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हम पढ़ेंगे तो उसमें आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे. सेकेंड इज लैक ऑफ सीक्रेसी. लैक ऑफ सीक्रेसी, कुछ भी काम इसका सीक्रेट नहीं रहता. क्यों नहीं रहता? क्योंकि सबसे पहले तो हम जब कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं तो रजिस्ट्रार को हमें ईच एंड एवरी डिटेल देनी पड़ती है. उसके अलावा जब शेयर मार्केट में सेल होता है तो पब्लिक को सारी डिटेल देनी पड़ती है. तो सीक्रेसी मेंटेन हो ही नहीं सकती. थर्ड इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट. इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट में क्या है? कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ओनर. कंपनी किसी ओनर तो इसे मैनेज नहीं कर रहे हैं. हमने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, बट प्रोफेशनल मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं. तो दीज मैनेजर गेट सैलरी फॉर दिस सर्विस. इनको काम करने के लिए सैलरी मिलती है. तो एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है. तो एक जैसे अगर सोल प्रोप्राइटर है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसको क्या लगता है कि ये मेरी मेहनत है, इससे मुझे और ज़्यादा भी प्रॉफिट मिल सकता है. तो ऐसा कुछ केस यहाँ पे कंपनी में नहीं है. यहाँ पे एक फिक्स्ड सैलरी मैनेजर्स को मिल रही है. तो जितना वो एफर्ट दिखाएंगे, ज़्यादा एफर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सैलरी उनकी उससे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी. या प्रॉफिट अगर ज़्यादा कंपनी अर्न कर रही है तो उससे ये नहीं है कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे एक इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है. फोर्थ इज न्यूमरस रेगुलेशन. हमने बताया ही कि कंपनी में तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं. फॉर्मेशन से वाइंड अप तक बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हर काम यहाँ पे लीगली हो रहा है. डिले इन डिसीजन मेकिंग. डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों होता है? कि जब बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं और सब लोग अगर एक पॉइंट पे एग्री नहीं करते हैं कि भाई किसी ने एक डिसीजन लिया और दूसरे को वो डिसीजन लगा कि नहीं ये कंपनी के लिए ठीक नहीं है, तो फिर उस पर डिस्कशन होगा. और अगर सब एक पॉइंट पे एग्री नहीं करेंगे तो डिसीजन टेकिंग में टाइम लगेगा. फिर ओलिगारिक मैनेजमेंट. ओलिगारिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमने क्या बताया कि यहाँ का एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है. डेमोक्रेटिक सेटअप का क्या मतलब है कि हमने कहा हम और आप क्या हैं, कंपनी के छोटे छोटे ओनर्स हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी का सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, सारी वर्किंग देख रहे हैं. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कम शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं और अपने बेनिफिट को देखते हैं कि उनका किस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है, वो उस पे वर्किंग करते हैं, शेयर होल्डर के बेनिफिट पे नहीं. तो वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कंपनी का. फिर कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट. कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट में क्या है कि वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व. जो कंपनी है उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जैसे शेयर होल्डर हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, डायरेक्टर हो गए. तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं और सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है. डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट होगा कि भाई उन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले और उनका लोन जो है अमाउंट वो जल्दी पे ऑफ हो. शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है कि उनको डिविडेंड ज़्यादा मिले. अब ये शेयर होल्डर क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिबेंचर होल्डर क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये डायरेक्टर का क्या इंटरेस्ट है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, तो उसमें एक कन्फ्लिक्ट रहता है. शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड चाहिए है, एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी चाहिए, डायरेक्टर अपनी तरह से सोचेगा. तो देयर इज़ ऑलवेज कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट. So this is the features and their merit and limitation of joint stock company. Now type of companies, जो last topic है joint stock company का. तो टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. कंपनी को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं: वन मैन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. तो वन मैन कंपनी क्या होता है? वन मैन कंपनी सोल प्रोप्राइटर नहीं होता है.
इट इज़ अ सिंगल पर्सन कंपनी, इसे सिंगल पर्सन ही बनाता है, एक पर्सन ही बनाता है। वो पर्सन नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और वो सिटीज़न होना चाहिए। और देखो सोल प्रोप्राइटर में कोई कैपिटल पे लिमिट नहीं है कि इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे क्या है, 1 पर्सन कंपनी में क्या है, 1 लाख रुपये कैपिटल लगाना पड़ता है। इसे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए लगाना है। सिंगल पर्सन कैन रन द बिजनेस, और ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, और 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आएगा, ये लगाएगा बिजनेस में। और जब ये अपनी 1 पर्सन कंपनी ओपीसी मीन्स 1 पर्सन कंपनी जब ये स्टार्ट करेगा, तब ये और कोई बिजनेस उसके साथ रन नहीं कर सकता है। जब 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके साथ ये और कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता है। इसके अलावा और 2 कौन सी टाइप ऑफ कंपनी होती हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस आपने जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो चैप्टर में, तो आपको बताया था कि private companies are the companies which are owned by individuals and there is no government interference। और public company कौन सी कंपनी होती है, जो द कंपनी विच इज़ ओन्ड बाय एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं जो प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं, पब्लिक कंपनी को नहीं मिलते हैं। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 2 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम में कोई भी लिमिट नहीं रहती है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जब 2 डायरेक्टर हैं तब आपकी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट होगी। और पब्लिक कंपनी में क्या होना चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अब प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि अपना शेयर जो है वो पब्लिक को सेल नहीं करती है, वो आपस में अपने मेंबर्स को ही सेल करती है। और पब्लिक कंपनी क्या करती है, इसको पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है कि to purchase the share of public company। तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक को इनवाइट नहीं करना है तो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस ने इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक। कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस मीन्स एक समरी समझ लो, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल लिखी रहती है, जिसको रीड करके पब्लिक डिसाइड करती है कि उसे कंपनी का शेयर परचेज करना है कि नहीं। तो जब प्राइवेट कंपनी शेयर पब्लिक को इशू ही नहीं कर रही है तो उसे प्रोस्पेक्टस टाइप करवाने की या मार्केट में फ्लोट करने की ज़रूरत नहीं है, जो पब्लिक कंपनी को है। पब्लिक कंपनी हैज़ टू, इट इज़ कंपल्सरी फॉर पब्लिक कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स विदाउट प्रायर परमिशन अलाउड नहीं है। पब्लिक कंपनी कैन ईजिली ट्रांसफ़र द शेयर्स, ठीक है। और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पब्लिक कंपनी को फॉलो करनी ही करनी है, उससे थोड़ी कम फॉर्मेलिटीज़ प्राइवेट कंपनी को करनी होती हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। और नाउ इसके बाद हम लोग का एक छोटा सा पार्ट बचा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हम बाद में इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में वी विल डू। एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एनसीईआरटी बुक में अलग से दिया हुआ है, लेकिन बाकी सारी बुक्स में आपका इसी चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में ही इंक्लूड किया गया है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी वी विल स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।